हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर शाहिद दिलबरा। वाच करें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको पता है कि रात का जो मैच हुआ है बड़ा ही ज़बरदस्त और अमेजिंग मैच हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। उस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता था, लेकिन थोड़ी सी देर होगी। लेकिन अब मेरे माइंड के हिसाब से जिस तरह मैंने विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देखा था, आज ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने इसको चेजिंग में देखा है कि जब ये चेज़ कर रहा है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि पूरी इंडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड जानता है कि विराट कोहली को चेज़ मास्टर कहा जाता है। उसके बाद दूसरी साइड पे एंड पे जो थे वो केएल राहुल थे, और केएल राहुल पे जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे तो जितनी तनकीद उन पे हुई है और जितनी तनकीद उनके सोशल मीडिया वालों ने की है, तो मेरे ख्याल में ये प्लेयर का बड़ा सब्र होता है और उनके बर्दाश्त की बात होती है कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर जाते हैं। तो उन्होंने आज फिर वो अपने बल्ले से साबित किया है कि हम जो है ना वो गेम तो थोड़ा ऊपर हैं। विराट कोहली ने जिस तरह से आके स्टैंड लिया है और जिस तरह से आके खेला है, मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको रीड किया है, मैंने सारी उनकी बैटिंग चेक की है। उन्होंने टू द पॉइंट खेला है और ऐसा खेला है, यकीन करें कि मज़ा आ गया। वाकई पता चल रहा था कि एक प्रॉपरली और सीनियर बैट्समैन जो है वो क्रीज पे खड़ा है और खेल रहा है। तो ये वो चीज़ होती है कि जब हम अपने प्लेयर्स को, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट दें, तो ऐसे हमें मामला यानी कि ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। आज अगर कोहली को बैक ना करते तो जिस सिचुएशन में कोहली मैच को निकाल के लेके आया है, मेरे ख्याल में इनके यंगस्टर के किसी प्लेयर के बस की बात नहीं थी। रोहित शर्मा, ईशान किशन, ख्याल में यहाँ पे आके पता चलता है कि कौन सीनियर प्लेयर है और सीनियर प्लेयर की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि रात को उन्होंने एक दफ़ा यानी कि एक तरफा मैच बन चुका था कि जब विराट कोहली एक दफ़ा उनका कैच ड्रॉप हुआ था, अगर वो कैच वहाँ पे हो जाता तो ये मैच वन साइडेड हम कह सकते थे। लेकिन मेरी दोस्तों से भी बात होती रही है, कुछ दोस्त मुझे मैसेज भी करते रहे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते भी रहे हैं कि विराट कोहली के बारे में। मैंने कहा जब तक ये बंदा विकेट पे स्टे खड़ा है ना, तब तक मैच जो है वो इंडिया का, चाहे दूसरे एंड पे सारे प्लेयर आउट हो जाएँ। उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि वो एक अकेला ऐसा एबिलिटी वाला प्लेयर था कि वो अकेला बंदा ही मैच को जितवा सकता था। लेकिन विराट कोहली ने एक बार फिर साबित करके दिया है कि वो चेज़ मास्टर है और चेज़ कितनी आसानी से करते हैं और चेज़ करने का तरीकाकार क्या होता है। उन्होंने पूरी तरह विकेट पे स्टे किया है, विकेट को रीड किया है। बाज़ औक़ात आपको कुछ लोग, मेरे जो क्रिकेट के नन्हे मुन्ने एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये बात करते होते हैं कि लो जी, इन्होंने अपने पसंद की विकेट्स बना दी हैं, अपने माइंड के हिसाब से विकेट बना दी हैं, स्लो विकेट बना दी हैं, तो ये अपनी फेवर में बनाया। तो मैं उनके थोड़े नॉलेज में इजाफा कर दूँ कि यार, आज से पहले साउथ अफ्रीका चले जाएँ, वेस्ट इंडीज़ चले जाएँ, इस कदर गंदी विकेट्स बनाते थे ना, टीम को बुला के और बाउंसी विकेट बना के उनको गेंदे मारते थे। इनका ये सूरत हाल था। तो ये राइट बनता है यार, बेसिकली हर उस मुल्क का राइट बनता है जिसमें टूर्नामेंट हो रहा होगा, विकेट्स जो है वो उनके मुताबिक ही बनाई जाती है। लेकिन आज अब टेक्निकली दौर है, आपको पता है कंप्यूटराइज दौर है, इन चीज़ों को रीड किया जाता है, तो विकेट को ब्लेम देना मेरे ख्याल में ये समझ से बाहर है। हाँ, इतना अच्छा नेथन लाइन उनका एक स्पिनर था ऑस्ट्रेलिया का, उनको उन्होंने लेके नहीं आए, कैरी नहीं किया उस बंदे को। वो उनको पता भी था कि सारे विकेट्स जो हैं वो स्पिनिंग ट्रैक बने हुए हैं। तो लेकिन खैर उनके माइंड में क्या था, एक एडम जैम्पा प्रॉपरली उन्होंने खिलाया था, लेकिन वो अकेला बंदा काम नहीं करेगा। उसमें पूरी टीम, जिस तरह इंडिया ने देखे 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, बाकी टोटली उन्होंने रिलाइज़ किया अपने स्पिनर पे। तो स्पिनर का रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा है कि कैसा रिजल्ट मिला है। विराट कोहली ने और केएल राहुल ने जो रात को इनिंग खेली है, मेरी नज़र में वो बहुत अच्छी इनिंग है और हिस्ट्री मेकिंग इनिंग है कि एक उस कंडीशन पे आके, जहाँ पे इंडिया फुल दबाव में है, आके परफॉर्म करना और मैच को विन करके लेके जाना, और बड़े रूलिंग दी शॉट्स, कोई गलत शॉट नहीं, प्रॉपरली शॉट खेले हैं और रन्स लिए हैं जहाँ पे उनको रन्स मिले हैं। कोई बैड शॉट नहीं, एक शॉट बैड खेली थी, लेकिन लकी अनलकी रहे। ऑस्ट्रेलियन टीम में कहूँगा अनलकी थी और लकी जो थे वो विराट कोहली थे, और कैच उनका नहीं हुआ और उन्होंने उस कैच का फ़ायदा उठाया। तो यही बात होती है, जब हाथ अली कैच छोड़ता है तो मैच हाथ से चला जाता है। यही बात होती है जब हसन अली कैच ड्रॉप करता है तो ऐसे मैच हाथों से निकल जाता है। तो ये बात आज ऑस्ट्रेलिया को भी और पूरे दोस्तों को भी ये चीज़ माइंड में अब बिठा लेनी चाहिए कि जब कैच छूट जाता है तो उसके बाद मोस्टली तौर पर मैचेस के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। तो केएल राहुल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है और उसके बाद विराट कोहली ने भी बड़ी हिस्ट्री मेकिंग इनिंग थी दोनों बंदों की, और उन्होंने अपनी टीम को पहला मैच जितवाया और बड़ा अच्छा मैच खेला है। उसके बाद मैं एक बात करूंगा कि पाकिस्तान टीम को इस चीज़ की कदर होगी। विराट कोहली ने और केएल राहुल ने कुछ छक्के चौके नहीं मार के मैच जीता,
उन्होंने हिटिंग मार के नहीं मैच को जीता, उन्होंने अपने नेचुरली शॉट्स खेलने हैं और पाकिस्तान को ये चीज़ नज़र आएगी जब ऐसे अल्लाह ना करे, पहली बात तो मैं ये करूँगा अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए तो फिर आप लोगों को सरफराज का पता चलेगा भी सरफराज क्या चीज़ है। स्पिनिंग ट्रैक बने हुए थे सारे इंडिया के और पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया को पूछ लें जाके, हिस्ट्री उठा के देख लें, जो स्पिन को सबसे ज़्यादा अच्छा खेलता है वो सरफराज अहमद है। स्पिन बॉलर की लैनो लेंथ को डिस्टर्ब करने का हुनर जो है ना वो सरफराज अहमद के पास है। तो ये चीज़ आप लोगों को आई होप कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ऐसा सिचुएशन ना लेके आए, लेकिन सरफराज अहमद की आप लोगों को कमी बहुत रुल आएगी। उसके बाद जिन लोगों ने अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी होती ना, उसकी एग्जांपल ऐसे केन विलियमसन की तरह है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, उनको एक अच्छे स्टार्स हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। तो देखिए मुकम्मल फिट नहीं है, वो प्रॉपरली फिट नहीं है, फ्रैक्चर के बाद अभी तरह वो पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन उनको कैरी किया है। क्यों? कि उनको पता है ये इनका कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप है, हम इसको साथ लेके जाएंगे। साथ लेके जाने का मकसद क्या है? ये बंदा परफॉर्म नहीं करेगा ना तो अपने एक्सपीरियंस से दूसरे कैप्टन को मोटिवेट ज़रूर करेगा, उसको वो तमाम सिचुएशन से निकलने का हुनर सिखाएगा जहाँ पे बंदा आके फंस जाता होता है। तो ये अच्छी जो टीमें होती हैं, अच्छे जो जिनकी मैनेजमेंट होती है, जिनको अपने हीरोज़ पे फ़ख्र होता है ना, वो इन तरह लोगों को इन चीज़ों को कैरी करते होते हैं। ये नहीं कि हम एक यंगस्टर को डाल लिया और हमने एक डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाने वाला बंदा और एक मोस्ट एक्सपीरियंस जिसने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है, हम उसको घर बिठा के आ रहे हैं कि आप उधर बैठे, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ होगा, अभी वक्त आने वाला है इंशाल्लाह। देखिएगा आपको सरफराज अहमद की कमी और मोहम्मद आमिर की कमी आप लोगों को फील होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सरफराज अहमद डोमेस्टिक खेल रहे हैं, रन्स कर रहे हैं और किसी किस्म का कोई बयानबाजी नहीं है। अपने हीरोज़ को हमें ऐसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिस तरह से केन विलियमसन को दी है। उनके जो फिजिशियन है ना डॉक्टर, उन्होंने अभी तक कहा है कि वो मुकम्मल प्रॉपर फिट नहीं है, वो फील्डिंग सही नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा भी इसको हम घर भेज दें जी अनफिट हो चुका है। लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को, अपने स्टार्स को ज़ाया नहीं होने दिया, बचाया है, बात रखा है कि इससे हमें फ़ायदा होगा और उसका फ़ायदा आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। केन विलियमसन यानी कि स्टार्स का कहते हैं ना, बूढ़े बंदे का घर में होना बड़ा फ़ायदा देता होता है। तो हमसे ये गलती हुई है सरफराज के मामले में। आई होप कि अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन ना लेके आए, लेकिन सरफराज पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। इन विकेट्स पे सरफराज जो है वो किसी भी स्पिनर, टॉप क्लास स्पिनर को ना वो डिस्ट्रॉय करने का हुनर रखते थे। ठीक है, और एक बार फिर मैं क्लैप करूंगा विराट कोहली के लिए और केएल राहुल के लिए कि जिस तरह उन्होंने हिस्ट्री मेकिंग इनिंग खेली है और दिखाया है कि ऐसी सिचुएशन में आके कैसे खेलना होता है। एक्सपीरियंस बताता होता है बंदे को, मैदान में लड़ना सिखाता होता है कि ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप लड़ सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।